अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। अभी मैं हूँ जकार्ता एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ जापान। तो सोचा कि आपको मार्केट अपडेट देते चलें। लास्ट जब मार्केट ओपन होने वाली थी तो मैंने आपको मार्केट अपडेट दी थी और उसमें मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ से मार्केट ने जो सरवाइव करना है और मार्केट ने बाय साइड पे जाना है। आप मेरी वो वीडियो देख लें, मार्केट ओपन होने से पहले की है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बता दिया था कि मार्केट अप साइड ही जाएंगी। मुझे कन्फर्म है 70% मैं अपने पे श्योर हूँ कि मार्केट बाय जाएगी और बाय ही गई है। मैं अभी भी मज़ीद अभी कॉन्फिडेंस में हूँ कि मार्केट 82 और 88 की रेंज में वापस जाएगी, सोलाना 115 वाली रेंज में वापस जाएगा। इसी तरह अथीरियम 2400 से 2800 की रेंज में वापस जाएगा, क्योंकि ये मार्केट अगर ये लेवल्स पर नहीं जाती तो मार्केट में जो तबाही होगी वो किसी ने सोचा नहीं हुआ। और ये जितने भी मार्केट मेकर्स भी हैं, बड़े लेवल के लोग भी हैं, इनको पैसा बनाना है और अगर पैसा नहीं बनेगा, लोग यहाँ से भागेंगे, तो ये पैसा कैसे बनाएंगे? तो इसलिए मार्केट की 3 स्ट्रॉन्ग रीज़न है मार्केट के बाय जाने के लिए। पहला रीज़न है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन वो गंदे तरीके से दोहरा रही है। यानी कि पहला रीज़न तो ये है कि कभी भी 6 महीने मुसलसल मार्केट डंप नहीं रही, इस बार रही है। और कभी 3 महीने भी मुसलसल, 3 साढ़े 3 महीने का तो होता था, लेकिन बीच में ग्रीनरी आती थी, यहाँ पे तो वो भी नहीं आई। तो पहला रीज़न तो ये था कि जिसकी वजह से अब मार्केट ने बाय साइड पे जाना ही जाना है। सेकंड स्ट्रॉन्ग रीज़न ये कि इंडेक्स जो है वो ग्रीड इंडेक्स अपनी तारीख की लो तरीन सतह के ऊपर जाके टच किया है। इससे पहले इस तरह नहीं होता था जो अभी हुआ है। तो उसके अलावा जो तीसरी रीज़न है कि दुनिया में सारे लोगों ने शॉर्ट्स लगाई हुई हैं और एक्सचेंजेस सर्वाइव ही नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा पैसा ही नहीं इनको दे सकती, और एक्सचेंजेस को अपने आप को भी बचाना है। तो एक्सचेंजेस ने मस्ट इसको बाय लेके जाना ही जाना था और वो बाय गया है। अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये 70 का जोन टूटेगा, उधर से सोलाना वाला भी 90 का जोन टूटेगा ऊपर की जानिब, और इसी तरीके से अथीरियम का 2100 का जोन ऊपर की जानिब ब्रेक होगा और अगली मंजिल की तरफ ये जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आपको 2 से ढाई महीने मार्केट जो है आने वाले दिनों में, ये नहीं कि अभी, लेकिन आने वाले दिनों में, मैंने कल भी कहा तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको मार्केट 2 से ढाई महीने मुसलसल बुलिश नज़र आएगी, जिसके अंदर आप एक अच्छा पैसा स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग में कमाएंगे। मेरा होल्डिंग पहले भी मशवरा नहीं था, मेरा आज भी मशवरा नहीं है। मेरा मशवरा यही है कि भाई हर घंटे कैंडल बनती है, हर 4 घंटे बाद कैंडल बनती है, कैंडल से पैसा निकालना सीखो, स्पॉट करो, फ्यूचर करो, जो भी करना है, लेकिन फ्यूचर में पैसा ज़्यादा है, इस बात को मानो। और स्कैल्पिंग करो, होल्डिंग का मशवरा नहीं दूंगा। होल्डिंग से निकल जाओ, भले लॉस बुक करके निकलना पड़ता है, निकल जाओ ये, और अपने आप को एक डायरेक्शन में डाल लो। ये मैंने आपको कल भी कहा था, मैं मज़ीद कह रहा हूँ। बाकी जिसकी मर्ज़ी में आए वो कर ले, जिसकी मर्ज़ी में नहीं आता भाई ना करे। बाद में मुझे नहीं कहना कि वो जी आपने कहा था। मैंने जो अपने लिए किया है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, ना ही मुझे टाइम वेस्ट करना है। मेरा सिंपल सा तरीका है, मैंने होल्डिंग ख़त्म कर दी थी और अपना ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, बड़े सोने पैसे मैं कमा रहा हूँ और आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा रहा हूँ, अभी वो भी कमाएँगे। बाकी मौका इंशाल्लाह में मिलने वाला है ये अगले 2-2.5 महीने में, काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ पे चांस मिलेगा बाई साइड पर। बाकी जंग की बात कर लेते हैं, जो इस वक्त है, जंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, लेकिन इस जंग की वजह से अभी तक डिस्टर्बेंस आपको उस तरीके से नज़र नहीं आई। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये जंग अभी ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई है। आप सोच रहे होंगे हैं उनका लीडर मारा गया और आप कह रहे हैं अभी ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई है। नहीं, अभी ये ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई है। अभी क्या हुआ है कि उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनको टारगेट किया था, और टारगेट करके वो उनको निशाना बनाया था, मेन लीडरशिप को, यानी कि फर्स्ट जितनी भी उनकी ईरान की लीडरशिप थी ना, उनको निशाना बनाया था और उनको मेन मकसद उनको मारना था। तो अभी उन्होंने उसको मारा है और शहीद कर दिया उनको, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है एक उम्मत मुस्लिमा का। वो लीडर 86 साल की उम्र में जिसने ये प्रूफ किया कि लीडर है वो, जो जिसको ऑफरें हो रही थी कि आप छुप जाओ, आप चले जाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी आवाम के साथ रहना पसंद करूँगा, मैंने इधर उधर नहीं जाना। तो बहरहाल उनको टारगेट किया था उन्होंने और वो उस टारगेट में कामयाब हो गए। और ईरान की इस वक्त जितनी भी फ़ौजी कमान थी, जितनी सियासी कमान थी, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी की थी, ये सारी डेड हो चुकी है, यानी जा चुकी है। लेकिन ईरान का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। खैर वो इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी वहाँ पे कोई एक कमांडर नहीं होता और एक कमांडर का हुक्म नहीं चलता, हर जगह पे डिफरेंट है। यानी कि एक ही मुल्क के अंदर उन्होंने तरीक़ाकार इस तरीके का रखा हुआ है कि
यहाँ पे कमांड भी डिफरेंट हाथों में है, जिसकी वजह से हर कमांड अपने तौर पे रिएक्ट कर रही है। तो जो इस वक्त ईरान की जंग है वो ईरान आगे से रिस्पॉन्स कर रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ में, और गल्फ़ की मार्केट में आपको जो प्रॉपर्टी मार्केट है, जो उनकी शेयर मार्केट है, जैसे पाकिस्तान की मार्केट है, ये सारी क्रैश होती हुई नज़र आ रही है आपको। और अगर ईरान अमेरिका दोबारा ईरान के ऊपर मुसलसल अटैक करना शुरू कर देता है, जो कि ट्रंप कह रहा है कि हम करेंगे, तो अगर वो होते हैं तो फिर जाके ये ऑफिशियल जंग स्टार्ट होगी। अभी अमेरिका का जो पहला मकसद था वो ये था कि उनकी कमांडर को, यानी कि मेन कमान को टारगेट करना और इस मुल्क में रजीम चेंज करना। रजीम चेंज करने में वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि वो अपना बंदा लाना चाहते थे और डोनाल्ड ट्रंप के बकौल के वो बंदा भी उसी में मारा गया जिसको उन्होंने लेके आना था। बहरहाल ये तो खैर कहने की बातें हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि ईरान की लीडरशिप को ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी की लीडरशिप लाई जाए, जिसमें वो नाकाम है। और ये नाकाम इसलिए हैं क्योंकि ईरान के सिस्टम ने और अवाम ने वो कबूल ही नहीं किया। तो ये जंग बढ़ती नज़र आ रही है, और अगर ये जंग बढ़ेगी तो क्रिप्टो के लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर ये जंग बढ़ती है तो क्रिप्टो के लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर ये हफ्ते डेढ़ में ख़त्म हो जाती है तो तब भी क्रिप्टो के लिए तो बेनिफिट ही होना है। क्यों फिर, लेकिन उतना बड़ा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। फिर वो आप नॉर्मली एक जोन के अंदर ही घूमेंगे। लेकिन अगर ये जंग कंटिन्यू रह जाती है तो शायद फिर उसका बड़ा फ़ायदा होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार दुनिया में जंग लगी है, इनको पड़ी है कि ज़्यादा देर रह ले। तो भाई मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक जंग में लोग मरेंगे, मुझे कोई अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन जो सूरत हाल है मैंने तो आपको वही बतानी है ना, जो दुनिया के अंदर चल रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, मैं तो वही बताऊँगा। तो जंग में उसकी लॉजिक ये है कि जब जंग लगती है सारे मुल्क उसमें कूद पड़ेंगे, ये जितना भी गल्फ़ है ये इधर उधर, तो ये सारों का जो पैसा है वो निकलेगा और जाके क्रिप्टो और गोल्ड में लगेगा, और इनकी प्राइजेज़ जो हैं ये अप जाएंगी। तो बाकी इस जंग के अंदर मुझे वैसे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये जंग थोड़ी लंबी चलेगी। ये इतनी ईरान अपने सुप्रीम लीडर का बदला ज़रूर लेगा, और ये जंग मिडल ईस्ट को, ये जो मशरक़ वस्ता है जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ जितने भी हैं, ये इसकी ज़द में आएंगे डायरेक्टली। शायद अमेरिका को इतना नुकसान ना हो, लेकिन इन मुल्कों का होगा और इनकी वजह से दुनिया का होगा। इस वक्त आप देख रहे हैं लोगों एयरपोर्ट्स बंद हैं, लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। तो वो और अभी ऑयल की प्राइसेस अप जा रही हैं, क्योंकि ईरान ने अपना वो एरिया ही बंद कर दिया जहाँ से 30% तरसील होती है वर्ल्ड की। इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो इस वक्त मार्केट में हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट की, क्योंकि हम क्रिप्टो सारे करते हैं, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में इस वक्त आने वाला टाइम आपको अच्छा ही नज़र आएगा। यहाँ पे मार्केट ने डंप नहीं होना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट डंप होगी। पहले मार्केट अपवर्ड जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाई साइड पे जाएगी, क्योंकि मार्केट का अगर आप चार्ट्स देखें, दुनिया की सूरत हाल देखें, तो आपको मार्केट फ्लाई होती ही नज़र आती है। एक ही एनालिसिस दूंगा, वो ये नहीं दूंगा कि भाई इधर को चली जाएगी और उधर को भी चली जाएगी। एक ही एनालिसिस है, सीधा सीधा एनालिसिस है कि मार्केट आपको बाय साइड पे नज़र आएगी, और 1-2-2.5 महीने एक एक्सट्रीम बुलिश आपको मार्केट में नज़र आएगा। बस थोड़ा सा हौसला करें, कुछ दिन बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह ताला आपको यही मार्केट होगी, यही आप होंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, जो बुरा टाइम था वो आप लोगों ने काट लिया। लेकिन अब अगली गलती जो नहीं करनी वो ये कि दोबारा होल्ड नहीं करना, टॉप को बाय नहीं करना। मैं कहता हूँ भाई लो को भी बाय ना करो, सिर्फ ट्रेड करो। डे का अपनी ट्रेड का फैसला एक एक हफ्ते में, 2-2 दिन में, 4-4 दिन में करते जाओ, और अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो घंटों में करते जाओ। लॉस बुक करना पड़ता है, लॉस बुक करो, प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, प्रॉफिट करो। नहीं समझ आ रही, मेरे ग्रुप में आ जाओ, मैं आपको सिखा देता हूँ। और लाइफ टाइम ग्रुप आप लोगों के लिए हमने रखा हुआ है, जिसमें प्रॉपर एक मैनेजमेंट के ज़रिए से सिखाया जाता है। बाकी ये है जी अपडेट। फिर आखिर में आके क्लियरली बता देता हूँ कि मार्केट ने 2-2.5 महीने बाय साइड पे जाना है अब, और एक एक्सट्रीम बुलिश की तरफ जाना है इसने, और यहाँ से इसने रिकवर करना है, और इंशाल्लाह ताला ये मार्केट आपको रिकवर करती नज़र आएगी। आज की सूरत हाल जो है वो ये नहीं बताती कि मार्केट ने डंप होना है। जो अब की सूरत हाल है, यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड ही जाना है। अप साइड के जोन टूटेंगे, डाउन साइड के टूटने के इम्कानात कम हैं। पहले मार्केट अप साइड जाएगी, उसके बाद जाके शायद डाउन जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। और अभी तो वो 11 अक्टूबर की जो रिकवरी है वो भी इंशाल्लाह जो स्ट्रॉन्ग आल्ट्स कॉइन है वो तो देंगे, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। ये है मेरा एनालिसिस। अब आगे क्या होता है देखते हैं कि किस हद तक ये ठीक होता है। मैंने आपको पहले कहा कि मुझे 70% बिलीव है, 30% का एक गैप है, सिर्फ ये कि कोई बड़ी जंग ना लग जाए।
क्योंकि उसका शायद साइड इफ़ेक्ट नेगेटिव आ जाए। लेकिन मुझे अभी की सूरत हाल है और आज की कंडीशन है, क्लियरली ये है कि मार्केट ने बाय जाना है और इंशाल्लाह ताला आपका ये अच्छा टाइम शुरू होने वाला है जिसमें आप दोबारा पैसा बनाएंगे और अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। बाकी इस चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है वो मिलती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें।